देख विजय सर की सुन लो 2-4। हैं क्या हो गया? हाँ क्या बात है? हैं सुन पकड़ ली क्या? मैं कह रहा हूँ डापा चौक असर आधे पड़ते थे। सुन पकड़ रखी है। मैं पीछे बैठा था अभी। सिर तो फट रहा है मेरा। करता हूँ कुछ भी है ना। अरे मेरी सुन लो है। हाँ क्या बात है बता। अरे मैं तो यूं कह रहा हूँ, हालांकि जो है आज फाउंडेशन डे है, 17 साल पूरे हो चुके हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और स्प्रिंग बोर्ड परिवार को मेरी तरफ से बधाई। और अच्छा मैं तो ये कर रहा हूँ, पेपर होता है पेपर पेपर में जो है कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि मानो 50 40 45 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ऐसा लगता है जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं यदि तो जो है आप देखेंगे कि वो देखते आ जाते हैं। उसमें से 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे लगता है यार एक दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहता है, भाई ये आएगा ये आएगा हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यार कहीं तो देखा था। फिर अपन आगे पीछे जाके वापस वहीं आ जाते हैं, फिर बोले यार कहीं तो देखा था। फिर मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं देखा, वहीं 3 बार देख लिया। सिंपल सिंपल सी बातें। आरएस की तैयारी में जो है सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी कंपनी, आपके दोस्त कैसे हैं। आप ऐसे मानो यहाँ क्लासरूम में पेपर होते हैं, कोई टॉपर आता है, साथ वाला पड़ोसी, तो अपन को आता है यार इसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, अपन कम क्यों आ रहे हैं। तो आरएस की तैयारी में जो है आपके दोस्त बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग। जोश काफी ज्यादा है। बनाई है क्या अभी? अब मैं तो मैंगो आदमी हूँ है ना, मैंगो पीपल। छोटी सी गाड़ी रखता हूँ, बहुत छोटी। मैं भी शिक्षक हूँ, ठीक ठाक हूँ। अच्छा पढ़ा भी लेता हूँ। मैनेजमेंट प्रबंध पढ़ाएंगे अपन। मैं तो फेल भी करता हूँ। विश्वविद्यालय पूछता है मुझसे फेल क्यों किया है, तो मैं पूछता हूँ उनसे पास क्यों करूं। आते हैं मेरे पास पेपर से पहले 1 वीक सीरीज वाले, मेरे वाले 8 एडिशनल ज्ञान होता है इनके पास, बच के रहना है ना। बच के रहना। आते मेरे पास गुरुजी मोस्ट साथ में आजकल तो बंद हो गए, प्रतिनिधि मंडल लेके आते हैं साथ में होता है नेता, छात्र नेता। गुरु जी तक कर दियो बस पास। मोस्ट मैं जैसे लगाऊं 1 2 बस, बाप रे मैं पास कैसे हो। गुरु जी क्वेश्चन कोई सा भी हो आंसर यही रहेगा। चाय की मिला मेरे को, चाय की तरह सिगरेट मैं मिल गया। गुरु जी मैं बोल बावले कुछ नहीं बचा, मैं दिख रहा है। ये हिंदी वाले बहुत ही भूंडे लिखते हैं, कॉपी चेक करता है तो पता चलता है। इंग्लिश वाले तो पूछो मत है। इन भूखे बच्ची होती है ना, इंप्रेशन ओ चचा के। अंग्रेज तो पावर छोड़ती है, 200 साल तक छोड़ के गई है, कूटा था।
उठा था, मैं बोल रहा हूँ को उठा था, चचा के सीधा लुटा के। नवीन को फोन आयो, नवीन अब कोई दूसरा, अरे तो मैं खुद साक्षात खड़ा हूं नहीं यार, मैं बोलूंगा यार। अब कोई मुझे दूसरा भी तो दिखा यार। अरे डट सुनो, किसकी? मेरी। नेक्स्ट। सुनो सुनो, जबकि जिस किसी की भी कर रहा है बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत बढ़िया कर रहा है, तभी तो आप चुप होकर सुन रहे हो, तो प्रभाव तो है ही, और कितना शानदार है? चाल देखो इसके। सर मैं एक और कर लेता हूँ, नाना पाटेकर का कर लेता हूँ। इनको तो सुना दिया, आपको सुना देता हूँ। ए भैया, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, हैं? कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी हो, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरी दिन रात में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए जागना सोना भी तुम, जाऊं कहां देखूं कहां, तुम हो वहां, तुम हो वही, आखिर कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तुम्हें कुछ भी नहीं। इतने दिनों के बाद तुम्हें देखा तो यूं लगा, इतने दिनों के बाद तुम्हें देखा तो यूं लगा जैसे रेगिस्तान की चलती सुलगती रेत पर अचानक एक दिन इस तरह बारिश हो कि चलती सुलगती रेत को ठंडक मिले। इतने दिनों के बाद तुम्हें देखा तो यूं लगा जैसे अंधेरी रात की सभी काली दीवारें गिरने लगे और रोशनी का एक दरिया हर तरफ बहने लगे। इतने दिनों के बाद तुम्हें देखा तो यूं लगा जैसे बेजान तन में आत्मा फिर लौट के आ जाए, वो जो खो चुका था जिंदगी फिर जिंदगी पा जाए, वो जो मर चुका था जी उठे, फिर कहे फिर कहे फिर कहे। मैं कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो?